आज अगर कोई मोदी को ब्रांड बोल देता है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री को कोई ब्रांड बोल देता है, तो ये कोई डेफेमेटरी बात नहीं है, ये पूरी दुनिया आज इसरो जो है वो पूरी दुनिया में फेमस है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बातें उठा दी थी संसद के अंदर 370 एब्रोगेशन की भी, जिन्होंने बातें उठा दी थी संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर 33 वुमेन रिजर्वेशन जो मुंबई में बुनियादी ढांचे को बदल देगी, इसका उद्घाटन करके खुशी हुई है। हेलो, जय हिंद दोस्तों। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको पता ही है कि जो इंडिया में हमारे मोदी जी हैं वो अटल सेतु का निर्माण जो है उसका उद्घाटन किया है उन्होंने अभी हाल फिलहाल में ही, जो कि भारत का सबसे लंबा पुल है। इसकी जो लेंथ की अगर मैं बात करूं तो करीब 22 किलोमीटर है। और अटल जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं अपने क्लिप्स के अंदर भी कुछ देखा होगा कि उन्होंने कहे हैं ये शब्द कि मुझको इसकी मतलब उद्घाटन करके बहुत ही खुशी मिली और इसका क्रेडिट जो जापान की कंपनी से बना रही है, जापान वाले इसमें सहयोग कर रहे हैं, उनको भी उन्होंने क्रेडिट दिया। अब बात आती है पाकिस्तान मीडिया की। अब पाकिस्तान मीडिया का क्या है कि पाकिस्तान मीडिया को तो सिर्फ एक बहाना चाहिए होता है। कैसा बहाना? मैं आपको बता दूं कि अब जैसे ही ये सबसे लंबा पुल भारत का बन रहा है तो पाकिस्तान मीडिया को सिर्फ अपनी मीडिया चलाने के लिए हमारे यहाँ से मुद्दा चाहिए होता है, और इसी की वजह से, हमारी वजह से ही पाकिस्तान की जो मीडिया है वो चल रही है, क्योंकि उन्हें अपनी रोटियां सेकने में बहुत ही आनंद आता है। तो दोस्तों, अब पाकिस्तानी मीडिया इस पुल के बारे में क्या विचार कर रही है, आपको पता ही है कि मालदीव भी फिलहाल ट्रेडिंग में चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान मीडिया का क्या नज़रिया है इस पुल के ऊपर। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और जानिएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान भारत से जलता आया है और हमेशा जलता ही रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मेरे से निकाह कर ले, नहीं तो तेरा रेप करवा देंगे। अभी मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि उसने मुझे क्या क्या मैसेज किया है। ज्यादा रंगबाजी दिखाओगी, अपना ही लॉस कर बैठोगी, मां कसम तेरा टांग चीर के ऐसा ठोकेंगे कि बाप का नाम भूल जाएगी। और ये मैं अपने से नहीं बोल रही हूँ, ये उसने मुझे टेक्स्ट करके दिया है। तो दिस इज नथिंग न्यू फॉर मी। मैं जो भी मेरे से शोएब के बारे में पूछ रहा है तो मैं कह रही हूँ कि मुझे बुरा लग रहा है। मैं शोएब को मैं हमेशा ये अवेयर करना चाह रही थी कि तुमने घड़ियाल के मुंह में हाथ डाला है। तो मेरे लिए शोएब का इंसिडेंट बहुत पेनफुल है लेकिन शॉकिंग नहीं है। अनम बिल्कुल ऐसी है मैम। हम लोगों को भी बहुत ज्यादा होप है कि जल्द से जल्द जो है आप लोग तो अभी पब्लिक रिएक्शन के लिए अनम बाहर मत निकलिए, बिल्कुल बाहर मत निकलिए। खैर, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अभी हमने देखा कि खैर कहा तो यही जा रहा है कि हम डेवलपमेंट पे बात करें तो भी गलत, हम एजुकेशन पे बात करें तो भी गलत, लेकिन जो चीजें सामने है और फैक्चुअल है उस पर बात करना भी जरूरी है। जिस तरह से आज एक बड़ी खबर आती है कि 12 लार्जेस्ट जो कि एक ब्रिज बनाया गया है मुंबई में जिसका नाम है अटल सेतु। मैम आप मुझे बताइएगा, जिस तरह से आज मुंबई के अंदर इस तरह लार्जेस्ट ब्रिज बना है और दुनिया भी उसको प्रेस कर रही है, उसको सराह रही है और उसको देखना भी चाह रही है, आज कंपेयर टू पाकिस्तान में उतनी डेवलपमेंट नहीं है जिसके गुनाहगार हम भी बने हुए हैं कि हम क्यों बोल रहे हैं नहीं है। तो कोई बात नहीं, आ जाएगी किसी न किसी दिन। इस पर आप अपनी क्या राय रखेंगे? देखिए, भारत 9 साल से तरक्की का विजन बना के रखा ही हुआ है। 9 साल से भारत को जो तरक्की मिली है, एजुकेशन सिस्टम बोलिए, टेक्नोलॉजी सिस्टम बोलिए, हमारे साइंटिस्ट का सिस्टम बोलिए, आज इसरो जो है वो पूरी दुनिया में फेमस है। आज अगर कोई मोदी को ब्रांड बोल देता है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री को कोई ब्रांड बोल देता है, तो ये कोई डेफेमेटरी बात नहीं है, ये पूरी दुनिया उनको ब्रांड बोल रही है।
कोई एक व्यक्ति उसको उनको ब्रांड नहीं बोल रहा है, पूरी दुनिया उनको ब्रांड बोल रही है और पूरी दुनिया उनके साथ अपने रिलेशनशिप अच्छा और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश में लगी हुई है। तो दिस इज नॉट अ डेफेमेटरी वर्ड कि मोदी जी इज अ ब्रांड। मोदी जी इज ब्रांड, एक्चुअली मोदी जी इज ब्रांड। और फ्राइडे के दिन, जिस हिसाब से कल के ही दिन में नवी मुंबई महाराष्ट्र में इस कंट्री का सबसे बड़ा ब्रिज बना है, जिसकी 12,700 करोड़ लागत पड़ी है और उसका नाम अटल सेतु जी रखा गया है। तो मुझे बहुत खुशी हुई है क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी एक साहित्यकार थे, एक पोएट थे और साथ साथ और एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे और साथ साथ हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। और अटल बिहारी वाजपेयी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बातें उठा दी थी संसद के अंदर 370 एब्रोगेशन की भी, जिन्होंने बातें उठा दी थी संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर 33 वुमेन रिजर्वेशन बिल की, जिन्होंने बातें उठाई थी 3 तलाक बैन होने की, जिन्होंने बातें उठाई थी महिलाओं के फंडामेंटल राइट्स की, तो राम मंदिर की बातें उठाई थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जब इतिहास खोला जाएगा ना अनम, और जब मैं उनकी पंक्तियां बोलना स्टार्ट कर दूं तो मुझे लगता है कि मैं रो पड़ूंगी। और अटल बिहारी वाजपेयी जी वाज अ वेरी पोलाइट पर्सन, वेरी डिसेंट एंड वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। और इतने साल तक जब कांग्रेस की सरकार रही, जो औरंगजेब रोड बना रही थी, अकबर रोड बना रही थी, तुगलक रोड बना रही थी और नेहरू म्यूजियम बना रही थी, इंदिरा गांधी स्टेडियम बना रही थी, तब भी उनके दिमाग में ये बात नहीं आई कि हमें अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से भी कुछ ऐसा बनाना चाहिए जो उनकी याद हमेशा हमारे दिल में रहे। कांग्रेस की सरकार ने हमेशा कोशिश की कि हमारे दिल से भगत सिंह जी निकल जाएं, हमारे दिल से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी निकल जाएं, हमारे दिमाग से नेताजी सुभाष चंद्र बोस निकल जाए। बहुत उन्होंने कोशिश की कांग्रेस की सरकार ने, और हर जगह गांधी गांधी गांधी, मतलब जहां आप देखिएगा या तो मुगल का नाम है और जहां और या तो फिर गांधी परिवार के किसी एक व्यक्ति का नाम है यहाँ के हर फेमस की चीजों पर जैसे जैसे धीरे धीरे 9 साल में एक राष्ट्र के प्रति जो प्रेम जागा है लोगों के अंदर, युवाओं के अंदर, उनको भी ये एहसास हो गया कि भारत के जितने भी प्रधानमंत्री गुजरे हैं उन सब ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि वो किसी एक का पपेट बन करके नहीं रहे हैं। अब मनमोहन सिंह क्या थे? वो सोनिया गांधी के पपेट थे। और मुझे यह बात बोलने में मुझे पता है फिर से यामीन शकील मुझे धमकी देगा रेप का, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं नहीं डरूंगी और मैं बोलूंगी कि मनमोहन सिंह क्या थे? वो तो सोनिया गांधी के आंचल में निपटे रहते थे, उनके पास तो कुछ भी नहीं था उनका। इवन जो बाहर विदेश से जो गेस्ट आया करते थे, जिनके साथ रिलेशनशिप भारत का होने वाला होता था, उनके साथ फ्रंट चेयर पर कभी भी मनमोहन सिंह नहीं बैठते थे, सोनिया गांधी बैठती थी, जबकि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री तो नहीं थी, लेकिन वो बैठती थी। और मनमोहन सिंह जो नॉर्मल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जैसे वो बैठते हैं, वैसे देश के प्रधानमंत्री साइड में बैठते थे। तो लेकिन पहली बार हमारे देश को मोदी जी जैसा एक अवतार मिला, एक ब्लेसिंग मिली, और आज जा करके आप पूरी दुनिया में देखिए कि भारत का ही नाम जो है वो बिल्कुल चर्चे में आ रहा है। अभी बीच में हमारे गुजरात में ग्लोबल समिट हुआ था, उसमें विदेश के लोगों ने आकर के कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने इंडिया लफ्ज नहीं यूज किया, उन्होंने कहा भारत के प्रधानमंत्री हैं, और इन्होंने भारत को एक नया विजन दे दिया और भारत को एक नया फ्यूचर दे दिया है। और आने वाले 2047 तक या 44 तक भारत को कोई टच नहीं कर पाएगा, कोई भी टच नहीं कर पाएगा। और मेरा मानना ऐसा है कि हमें 2047 तक वेट नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज मैं बहुत इंटरनल देखती हूँ, मैं बहुत सारे मीटिंग्स अटेंड करती हूँ, बहुत सारी कोर की मीटिंग्स में अटेंड करती हूँ, सारे जियोपॉलिटिकल मैटर पर मैं नेशनल मीडिया इंटरनेशनल मीडिया में फेस करती हूँ। तो मुझे ऐसा फील होता है कि 2035 और 2040 तक में हमारे भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वाला व्यक्ति भी कम से कम 1 करोड़ बार सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि हम देख किसको रहे हैं। अभी आप सोचो ना कि ठंड थोड़ा सा खनका है बर्तन मालदीव्स के साथ, और मालदीव्स को आइडिया भी नहीं था कि वो इस तरीके से बर्बाद हो जाएगा। मालदीव्स को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो खत्म हो जाएगा। वो मतलब ऐसी हालत हो गई है मालदीव्स की कि नंगा खाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। और मालदीव्स को भी ये सोचना चाहिए था
कि जो देश टूरिस्ट पर चल रहा है, जो देश और भारत के टूरिस्ट पर ज्यादा चल रहा है, वो देश को भारत से ही आंखें लड़ाना और भारत को चमकाना तो भारी पड़ेगा ही ना, ऑब्वियसली भारी पड़ेगा ना। अब जिस माँ ने मुझे पैदा किया है, मैं उस माँ को ही आंख दिखा करके बात करूंगी तो वो तो मुझे भारी पड़ेगा, या तो मेरे मुस्तकबिल पे भारी पड़ेगा, या तो मेरे मरने के बाद मुझे जहन्नम में भारी पड़ेगा, और या तो जो औलाद मैंने पैदा की है उस औलाद से ही मुझे मिल जाएगा। तो हर एक तरीका अलग अलग होता है। तो उसी तरीके से देखो आप, मालदीव्स जो है उन्होंने अपने अब्बा जी को नाराज किया और मालदीव्स बर्बाद हो गया। सो आई फील वेरी प्राउड कि मैं भारत की बेटी हूँ और भारत मुझे इतना सेफ और सिक्योर करके सनातनियों ने मुझे रखा हुआ है। और मैं जानती हूँ कि कल को अगर मेरे साथ कुछ हो भी जाता है तो मेरी लड़ाई, मेरी जंग और मेरे इंसाफ के लिए 82.7% सनातनी तो जरूर उठेंगे, ये मैं जानती हूँ। तो मुझे बहुत खुशी होती है अनम, जब मैं आप लोगों के साथ बैठ करके अपने भारत के बारे में बताती हूँ, उसके डेवलपमेंट, उसके इम्प्रूवमेंट के बारे में बताती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है। अभी क्या है कि अटल सेतु जो बना है, उस ब्रिज को ओपन करने के बाद उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस अभी दिए गए हैं कि अभी बाइक नहीं जा सकता है, अभी मोप्स नहीं जा सकता है, अभी 3 व्हीकल टेम्पो नहीं जा सकता है, ऑटो रिक्शा नहीं जा सकता है, ट्रैक्टर नहीं जा सकता है, ट्रॉलीज नहीं जा सकती है, एनिमल ड्रॉन व्हीकल्स नहीं जा सकते हैं, और स्लो मूविंग व्हीकल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है कि जब तक आवाजाही बहुत नॉर्मल ना हो जाए तब तक इन चीजों का ख्याल रखा जाए। द सेकेंड थिंग इज, क्योंकि अटल सेतु जो बना है वो इस कंट्री का सबसे बड़ी ब्रिज बनी है, नीचे समुंदर है, ऊपर अटल सेतु है, तो इस चीज का खास करके ख्याल रखा गया है कि छोटी गाड़ियां भी जो हो रही हैं वो ना जाएं, क्योंकि इतनी लंबी ब्रिज को हैंडल करना अभी इंजीनियर्स चाह रहे हैं कि वो बड़ी गाड़ियों के साथ, लग्जरियस गाड़ियों के साथ उसको चेक करें और उसके बाद फिर उसको मतलब एकदम यूज टू करवा दे। लेकिन फिर भी आपके चैनल के माध्यम से जितने भी इंजीनियर ने इसको बनाया है, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगी कि ऑटो रिक्शा, साइकिल और बाइक को कभी भी अनुमति ना मिले, क्योंकि बहुत लंबी ब्रिज है, बहुत खूबसूरत ब्रिज है, और गाड़ियां क्योंकि ऐसे ब्रिजेस पे बहुत तेज और फास्ट चलती है, हाई स्पीड पर चलती है, तो अपने अपने जान की हिफाजत करते हुए और कानून को मद्देनजर रखते हुए और हमारे जैसे लोगों का सजेशन सामने रखते हुए ऐसे ब्रिजेस पर ना चढ़े। बाकी तो हम सबका ये ब्रिज है, क्योंकि अटल जी तो हम सबके हैं, तो डेफिनेटली ये ब्रिज हम सबका है। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अटल जी को मैं अपना आइडियल मानती हूँ, और सुषमा स्वराज जी को, ये 2 लीडर हमने मतलब ऐसे गुजरे हैं जिनको मैं मरने के बाद भी नहीं भूल पाऊंगी, क्योंकि सुषमा स्वराज जी को सुनना मैं बहुत पसंद करती हूँ। बिल्कुल ऐसी है मैम। और गुजरात में जब समिट हुआ था तो आपने बात की कि भाई दूसरे ममालिक के लोग आके भारत का नाम ले रहे थे मोदी जी के साथ, तो वहां ही अंबानी साहब ने ये कह दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने उसकी लॉजिक भी बताई कि मोदी है तो मुमकिन है, ये तो सब कहते हैं, लेकिन इसकी लॉजिक क्या कहते हैं कि मैंने, जब मेरे से कोई पूछता है ना कि आपके मुल्क के अंदर क्या है और कैसे हुआ, तो कहते मैंने बताया अंग्रेजों को, मतलब गोरों को, कहते मैंने जब बताया तो ऐसे मतलब उनको मैंने बताया कि भाई यहाँ पर ये था पहले, अब मोदी आया तो मोदी ने ये किया और इस तरह से हमारी ग्रोथ हुई। तो कहते हैं कि गोरों। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।